हाँ तो भी आ रही है। कैसे हो आप कैसे हो? अच्छा अच्छा, कल आपने सीख लिया था? हाँ तभी दोस्तों, कल हमने छोटी सी क्लास स्टार्ट करी थी। मास्टर कहाँ है? ये ना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आज। कल कॉपी में लिख के देखा था तो बच्चा ने बताया कि समझ में नहीं आ रहा और अच्छे से दिख भी नहीं रहा। तो कल मैं जाके बाजार से व्हाइट बोर्ड ले गया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इन बातों को बताने में, जहाँ से छोड़ा था वही शुरू करते। तो मैंने कल 5 टॉपिक बताए थे फॉर द पेरेंट्स। पहला था काउंटिंग 1 to 100 विद स्पेलिंग्स, सेकंड वन था नेम ऑफ द मंथ्स, थर्ड वन था नेम ऑफ द डेज, फोर्थ था मैथ में जो 4 चीजें होती हैं, किन चीजें होती हैं? 4। घटा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस, जमा, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवाइड होता है भाग। और मैंने बताया टेबल्स 1 to 20 हिंदी और इंग्लिश। किसमें? दोनों किसमें होनी चाहिए? आपको हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी अपने बच्चों से पूछा होगा, और तो लगभग बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन मेनली 3 या 4 होती हैं जो मेनली जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 40 की स्पेलिंग, एक होती है 90 की स्पेलिंग, 70 मेनली तो यही होती है जो 40 और 90 में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, वो आपने देखा होगा, अपने बच्चों से पूछ के आप दोबारा ही पूछ सकते हो, कंफर्म करके देखना। वो 40 और 90 की स्पेलिंग 90% गलती बताएंगे, जो सब जगह देखने वाली मेन बात होती है। तो 40 की स्पेलिंग क्या होती है? FORTY। देखिए ठीक, कोई बात नहीं, कल को नेक्स्ट टाइम बेटा 40 स्पेलिंग होती है FORTY। दिक्कत कहाँ आती है? जैसे 4 को लिखते हैं FOUR, तो ये हम बच्चे को क्या करते हैं, बस इसको FOURTY। एक होती है 90 NINTTY, ये होती है राइट। लेकिन लिखते क्या है बच्चे, कई बार यही से जो 40 वाला सिस्टम है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं 90। ठीक है, ये तो बस 2 मेन बातें थी जो कि ये हल्की हल्की यही बातें होती हैं जो बच्चों को आगे लीड करती हैं। दीज आर द लिटिल थिंग्स व्हिच लीड एन स्टूडेंट फॉरवर्ड इन हिज लाइफ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वो कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहता। बस सिंपल सी बात है, जहाँ से जो हमारी जिंदगी में बीता है, हमारे साथ बीता है, मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि भाई हर स्टूडेंट, हर बच्चा उसी दौर से सेम प्रोसीजर में सोचता तो अपने अंदर से ऐसे ही है, लेकिन इफेक्ट करती है बाहर जो बाहर की उसके एनवायरनमेंट वगैरह होता है, वो क्या देखता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर कोई इंसान या हर बच्चा अकेला होता है जो ऑब्जर्व करता है लाइफ को। हमने भी ऑब्जर्व किया है, तो इसीलिए बस वही चाह रहा था मैं। ठीक है, ये तो था, लेकिन मैं जो आज के टॉपिक के बारे में आप कन्फर्म, ये आपके जो पेरेंट्स हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनेगी कि भाई वो, बस दिक्कत इसी चीज की है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपने बच्चों की। हम स्कूल में जो बच्चों को छोड़ के वापस आ जाते हैं या फिर अपना कोई काम करने लग जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। पहले डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था, हमने भी देखा है। हम तो मेरी 34 साल की एज हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा हो गया। हर मतलब डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है कि बच्चों को बस टाइम ही नहीं है। तो आज का संदेश जो मैं कहना चाह रहा था, सबसे पहले तो बात ये है, संदेश आज का ये है कि प्लीज आप अपने बच्चों का ट्यूशन बंद कर दीजिए। ट्यूशन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बात शायद कोई ना बोलेगा, आपको अपना मापदंड हो सकता है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन कृपया करके आप देखिए, आप अपने बच्चे का सबसे पहले ट्यूशन बंद करिए। जो ट्यूशन है ना, ये वही टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, वही ट्यूशन में पढ़ाते हैं, फिर बच्चा वहां जाता है। बिल्कुल गलत बात है ये। जो आप ट्यूशन से पहले आप ट्यूशन बंद करिए अपने बच्चों को, और जो उनको होमवर्क क्लास में दिया जाता है आप वही कंप्लीट कराइए। फ्री माइंड छोड़िए बच्चे को, आप बिल्कुल अपने बच्चों का फ्री माइंड नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे उसका जो दिमाग है ना वो बिल्कुल इस तरह से इरिटेट हो जाता है बच्चा। ध्यान तो बड़े इतने बच्चे, अगर हमारे जैसे सपोज करो मैं जॉब पे हूं या कोई बंदा काम करता है, उसको इतनी दिक्कत हो जाती है अपने काम से लेकर, तो बच्चों को तो कितने सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। वही फर्स्ट क्लास में, अब जैसे मेरी बेटी आ रही है कल्पना, इधर आओ बेटा,
ये भी मेरी कल्पना है। हेलो हाय बोलो। तो बैठो बेटा, चलो बैठो। कब इसकी मैडम का फोन आया मेरे पास कि सर ये बात फर्स्ट क्लास में हुई है, किस क्या सोशियोलॉजी, होम साइंस, ये वगैरह वगैरह की बुक लेके आए बुक ले। तो मैंने टीचर से बात करी कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको ये पता नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना नहीं आती इंग्लिश हिंदी, और अब से पहले आप इन चीजों के बारे में बता रहे हो, तो ये कैसे कैच करेगा। तो बोले कि भाई ये तो आपसे मतलब आपको जो ओनर, स्कूल ओनर से बात करनी पड़ेगी। तो उनको मैं बोल के आया भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो जो हम अलाउड करें हमें पता है। आप बच्चे को आगे बढ़ते हो, अभी दिक्कत क्या हो रही है, जो फर्स्ट से लेकर 10th तक, 9th 11th यार इवन 11th 12th के बच्चे भी हैं, अभी चाहे बोलने को ना बोले, लेकिन उनको भी नहीं पता इन बातों के बारे में। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे सपोज करो अभी सेकंड क्लास के बच्चों को हम कुछ पढ़ाने लग रहे हैं, कुछ ही पढ़ाने लग रहे हैं, और फर्स्ट क्लास का उसको आता नहीं, तो 99% आई एम श्योर वो जो सेकंड क्लास की बात वो सीखेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसको फर्स्ट का नहीं आता ना, तो वो एक डर पैदा होता है बच्चे के अंदर। जब तक उसको एक का नहीं पता होगा तो दो कैसे सीख लेगा। यही दिक्कत होती है बच्चों को। कोई दिक्कत नहीं कि जो 9th 11th के बच्चे हैं उनको छोटी बातों का पता नहीं। जब जिसकी नींव ही नहीं होगी, तो हम जैसे कोई भी मकान बना रहे हैं तो पहले नींव बनानी बहुत जरूरी है। तो आप ना पहले बच्चों को ट्यूशन बिल्कुल बंद करा के देखिए एक बार। वो स्कूल वालों के काम है कि हम उनको पैसे उनको दे रहे हैं, स्कूल वाले को किस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप जाके बोलिए अपने टीचर को भाई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। कई बार क्या करते हैं, होमवर्क कराओ जाके बच्चों का। भाई होमवर्क हम क्यों कराएं, हम क्यों कराएं? मैं जो जाऊंगा घर पे आऊंगा, मेरी भी अपना काम करेगी, तो पढ़ाई के लिए कौन रखा है? टीचर रखे हैं। तो उनको बोलो भाई बच्चे को आप इतना केपेबल करें ना कि वो वहां पे जाके और क्या करे, अपना काम वो खुद से कर सके। उसी को तो हम बोलते हैं कि टीचर ने सपोज कीजिए बच्चे को एडिशन है, जैसे हमारा बच्चे को एडिशन सिखा दिया, आपको जमा सिखा दिया, जैसे मैंने सिखा दिया, सपोज करो 7 + 4 = 11। मैं सिखा सकता हूँ मेथड क्या होगा, जैसे 7, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 + 4 1 2 3 4। अब इनको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, जैसे हो गया। मैं ये मेथड सिखा सकता हूँ। टीचर क्या करेगा, टीचर का काम क्या होता है, वो सेम इट इज यही होमवर्क दे जो बच्चे को उसने सिखाया और उसे आता है, ताकि बच्चा सपोज थोड़ा कम दे दो टाइम। क्या जरूरत है ये बताइए, जो बच्चे 10th तक हैं 11th तक हैं, या जिनको 2 से 3 साल बच्चों को पढ़ते हुए हो चुके हैं, लेकिन उनको काउंटिंग नहीं आती, ये चीजें नहीं आती। क्यों नहीं आती? अगर हम बच्चे को डेली एक भी सिखाए ना 1 2 डेली, तो 100 दिन में तो काउंटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही सबसे बड़ा दिक्कत यही है। एक स्टूडेंट का दर्द समझिए आप, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत यही जाती है कि उसको जो कल किया था उसको आता नहीं, और वो उसको जब तक कल वाला नहीं आएगा वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद बस उसको क्या लगेगा, भाई मैडम बोलेगी बेटा आप चेक कराओ, उसको बता के तो तू 2 डंडे खा ले, बस आप मैंने मुझसे हुआ तो नहीं हुआ और मार दो, बस उसको फिर आदत पड़ जाती है कि ठीक है भाई जो परेशानी है ना वो खत्म हो जा रही है। तो और टीचर को क्या लगा, मैंने टीचर बोली कि सर हमें तो जिम्मेदारी बनी, हमें तो जो स्कूल के ओनर वो बोल रहे हैं कि सिलेबस कराना पड़ेगा। अरे सिलेबस उनके बच्चे तो हमारे पढ़ रहे हैं ना, तो भविष्य किसका खराब होगा, हमारे बच्चों का। या तो किसी को पढ़ाओ ही नहीं, भाई मैं हूँ मेरे बच्चे हैं, अगर इनको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना क्यों जरूरी है भाई? सीधी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बातों में। हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चे का। दूसरा होता है एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, अच्छे नागरिक का, इंसान का। भाई जानवर में और इंसान में क्या फर्क होता है? जानवर अपने आप ही पढ़ जाते हैं एक टाइम के बाद अपने आप में, लेकिन इंसान का हमें निर्माण करना पड़ता है। जैसे हमने घर को बनाते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे ही बच्चे के कैरेक्टर का और इंसान का हमें निर्माण करना पड़ता है। तो उस निर्माण के लिए शिक्षा किसी तरीके की हो सकती है, लेकिन एजुकेशन जो हम लिखित में लेते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब को लगने के लिए सीधी सी बात आपको यू हैव टू क्वालिफाई ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, आपको पास करने पड़ेंगे। देयर इज नॉट एनी अदर वे, कोई अलग रास्ता है ही नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट करो अपने बच्चे को कि बेटे आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, बिल्कुल क्लियर बात। अगर पढ़ा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब ही है। और निर्माण जो करते हैं वो करते हैं पेरेंट्स। बच्चा तो 5 साल के बाद जाता स्कूल में, लेकिन 5 साल से पहले अपने घर में देखता है कि घर में क्या हो रहा है। तो निर्माण मैंने कल बता रहा था, मैंने क्या बताया था
कल मैंने दो बातें बताई थी। जो पावर होती है ना बच्चे के अंदर, ये होती है पेरेंट और टीचर। ये टीचर से ही आती है। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनेगी। अगर कोई बच्चा 5-7 साल का है और उसको इन बातों का पता नहीं, तो वो गलती माँ बाप की है। और माँ बाप की गलती, चलो कोई बच्चे मैंने बता दिया अनएजुकेटेड है, उनके पास टाइम भी नहीं है, पता नहीं ये वीडियो वाले क्या कुछ मनाते हैं, देखता रहता हूँ कितनी आई फाई बातें, लेकिन जो जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं ना, वो जो 80-90% जो जनसंख्या बिल्कुल नीचे जिनके पास है ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो वो एक भरोसे पे टीचर के पास भेजते हैं ना, टीचर के पास। और टीचर क्या हो रहे हैं, टीचर, बस मैं टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी टीचर के बारे में बोलूं। वो एक व्यक्तिगत अपना सोच विचार है कि कोई इंसान क्या देके जाना चाहता है इस दुनिया में। मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, ठीक है, अच्छी सैलरी है, हर चीज अपनी जगह है, लेकिन 10 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए। जिन चीजों के पीछे जो 10 साल जो पहले स्थिति थी वो आज भी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले जो मेरी 25 या 26 है अब तक जो सर्विस बची हुई है, जो प्रमोशन हो अपनी जगह हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लेके जाऊंगा उससे मैं कि जो जाके मुझे लगे कि हाँ भाई नाउ दिस इज द डे, नाउ आई हैव टू लिव द व्हाट आई विल लिव हियर फॉर द अदर्स, नथिंग, वो होगा जीरो। लेकिन मुझे लगा कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो चीजें हैं भाई भला किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मुझे लगता है कि यही एक चीज है जो मैं आई कैन मोटिवेट एंड आई कैन टीच द पीपल्स एंड स्पेशली मेरे किड्स के साथ मैंने शुरुआत की है। हो सकता है मुझे मेरा आइडिया थोड़ा अलग हो, कुछ बोलना नहीं आया, मेरी आवाज समझ में ना आई किसी के, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी और मुझे बस करना है और करना है। I don't care about things, what will happen after this। हम है भाई 6th क्लास में हमने भी सीढ़ी सीखी थी गांव में, गांव कटवाड़ा गांव से बिलोंग करता हूं मैं, सोनीपत जिला है और गोहाना तहसील है वहां के। तो हमने भी 6th क्लास में भी सीढ़ी सीखी थी, 6th क्लास में A B C D। कई लगा कि मैं टॉपिक से भटक के ये बातें बता रहा है भाई साहब। मुझे लगता है जो मोमेंट होता है ना, मोमेंट वही एक चीज है जो इंसान की जिंदगी को चेंज कर देती है बस, और किसी से कुछ नहीं होगा। तो मोमेंट क्या पता किसको कौन सा मोमेंट मिल जाए। तो ये तो बातें आपको देखनी है जो मैंने कल टॉपिक बताई थी, लेकिन आज का जो मेन बात है 3 बातें बताऊंगा मैं। अब अपने बच्चे से 2 चीजें पूछिए, क्या उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनके बारे में पता है, इनका डिफरेंस। आई एम श्योर जो चलो ठीक है, जो हाईली क्वालिफाइड है तो सब बता भी देंगे, लेकिन मैं तो वो बातें करूंगा जो मैंने देखी अपनी लाइफ में। नहीं पता होगा, सबको नहीं पता होगा कि इसको स्कूल में मतलब विद्यालय बोलते हैं, कॉलेज को महाविद्यालय बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय। आज के लिए सही बात है, कन्फर्म यही तो बातें हैं, दिस इज द थिंग। और यही वो बातें हैं जो बिल्कुल नीचे वाली हैं। नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं, 100 टॉपिक नहीं है, किसी भी एग्जाम में 100 टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन दिक्कत किस चीज की है, बेसिक का नहीं पता है। बस बेसिक का पता नहीं टीचर क्या तो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े पैसे लगा के मैं देख रहा हूँ वो पढ़ा रहे, ठीक है भाई, उनकी अपनी इच्छा है, उनके पास साधन है, या उनको इतना दे नो हाउ टू टीच, लेकिन हमें तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि आत्मा का देख स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत एक ही चीज से आती है कि उसको पीछे वाला नहीं पता होता। बस उसको पीछे वाला नहीं पता होता, इसीलिए वो आगे वो चक्का हो जाता है। इतनी जल्दी नहीं है। अगर एक बच्चे को 10 साल एक छोटा सा जहाज होता है ना, एरोप्लेन जहाज होता है, वो अगर खोल के 10 साल लगाए तो उसको भी खोल के बांध देगा। बिकॉज क्योंकि वो प्रैक्टिकल होएगा, वो स्पष्ट होगा अपनी, हाँ भी मुझे करना है, उसको पता होगा कि ये पार्ट वो है, ये पार्ट को दिखता है वो चीज। अगर हमें नहीं भी पता है इस पार्ट का नाम, लेकिन उसको उठा के रख तो सकता है। वही चीज है कि अब हम अपने बच्चे को 5 साल या 6 साल का स्कूल में डालते हैं, 12-13 साल वो पढ़ता है, 12 तक 20 साल उसके हो जाते हैं, लेकिन उसके पास रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। तो प्लीज आज का जो टॉपिक है, आप ये 3 बातें जरूर बताइए अपने बच्चों को, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैं 3 दिन का टाइम मांगा मैंने आपसे
30 दिन आप मेरी बात मान लीजिए, 30 दिन के बाद अपने बच्चे से बात करके देखिएगा। और ना पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल नहीं मोड़ सकते। कहां तक भागोगे? भाग भाग के अपनी जिंदगी खराब कर ली, बच्चों की भी ऐसी खराब हो रही है। देश में हो क्या क्या लग रहा है, प्राइवेटाइजेशन, ये वो फलाना खड़ा, पता नहीं बच्चों लोग। मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, चीज को लेके इरिटेशन हूँ, माफी चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता है जैसे मैं टेम्पर में बोल रहा हूँ इस चीजों को लेके, लेकिन बस एक दर्द है, सीने में एक दर्द है। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हम लग रहे भाई गवर्नमेंट जॉब, हमें लगे, हमारे पास आई हैव द आइडिया, लेकिन सबको पता जो लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि 100% जो लगे हैं दे आर मध्य आर केपेबल। वो लोग पता है भाई, तुक्का लग जाता है ना, 90% तुक्का ही लगता है, तुक्का लग जाता है, चलो ठीक है भाई, पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन बेसिक्स बात होती है, बेसिक बात है, वो बातें बस मेरा मेन मकसद है ना बेसिक्स पे ही है, कि बेसिक्स से बच्चे को आएंगे। बाकी बड़े बच्चों के लिए और भी ये बात नहीं कि भैया मुझे हम टेंस नहीं सिखा सकते हैं, वो सिखाएंगे बाद में, लेकिन प्लीज आप ना बात की जो गहराई है, वो कह बोला ना कि जितनी अच्छी बातें हैं ना दुनिया में वो कही जा चुकी हैं, बस जरूरत है उनसे अमल करने की। तो आज आप ये बात पर गौर करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बताइए कि, और पूछ के देखिए आप अपने बच्चे से, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तब पूछ के देखिए कि बेटा तेरे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फर्क है, नहीं पता होगा उसे। अभी कल मैं मेरे लड़के के साथ ये व्हाइट बोर्ड लेने हुआ गया था, तो वहां पे एक लड़की आई, उसने बोला कि सर कुछ पेपर वगैरह मांग रही थी वो बुक सेलर से, तो उसने बोला कि अंकल कितने का है, उसने बोला बेटा 85 का, तो बोली सर मतलब 85 कितना होता है, तो बोला 85। तो मैं देख के इसके बारे में फिर बात करूंगा मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, टाइम ज्यादा हो गया तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आजकल लोगों का समय बहुत कीमती है, करने को कुछ है नहीं, फिर भी समय बहुत कीमती है, सबको रेस लग रही है, जाना कहीं नहीं, पर सब लगे हैं रेस में, ठीक है ना। यू हैव टू बी वेल एजुकेटेड, नॉट वेल ट्रेन्ड। तो आज के लिए काफी है, आशा करता हूँ कि जैसे भी मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास को आप सराहेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगा मैं। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, आप शायद उस बात को ना समझ पाए मेरी बात को, लेकिन अपने बच्चे को ना 10 मिनट आप ये मोबाइल देके देखिए, वो एग्री करेगा। और जो आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं, सबको पता है कि कीपैड वाले मोबाइल में नहीं है, तो प्लीज आप एक अच्छा काम कीजिए, आप इस मोबाइल को मेरी वीडियो स्टार्टिंग से चला के बच्चे को 10 मिनट के लिए दे दीजिए, आपका भगवान भला करेगा, आपका उस मतलब उसकी जो वैल्यू चीज वो मिलेगी। और मेरी बस यही कोशिश है कि कुछ अच्छे लोग जो, चलो ठीक है, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बताए भाई क्लासेस में पढ़ते हैं या स्टूडेंट में पढ़ते हैं, भाई ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास ये चीज नहीं पहुंच सकती, मोबाइल नहीं है उनके पास, मुझे पता है क्योंकि मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता बाहर के बारे में, तो प्लीज आप 10 मिनट किसी बच्चे की मदद कर सकते हो तो कर दीजिए, ये वीडियो दिखाइए, और मुझे पूरा यकीन है आई कैन मेक द चेंज डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।